हेलो दोस्तों, आर के हिंदी सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ की ममता। बरसात का महीना था, बारिश जोरों शोरों से हो रही थी। बिमला छोटी सी बच्ची को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और लोगों को घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। उसकी बच्ची जोरों से रोए जा रही थी। बिमला कह रही थी कि हे भगवान, ये बारिश बंद हो जाए। उसकी नन्ही सी बच्ची का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वह बार बार भगवान को याद कर रही थी और कह रही थी कि उसकी नन्ही सी बच्ची का बुखार ठीक हो जाए। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसका दुनिया ही बदल गई, अपनी यादों में खो गई। जब से उसका पति दिल्ली गया था वो बदल गया था। वो अपने गांव का किशोर नाम का आदमी से जब से दिल्ली से कमा कर आया था, वह बिमला के पति सुरेश को न जाने कौन सा पट्टी पढ़ा रहा था कि सुरेश शहर जाने की जिद करने लगा। वह बार बार बिमला से कहता रहता कि वह शहर जाकर पैसा कमाएगा। इस पर बिमला कहती कि तुम शहर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारी तो अच्छा खासा तुम्हारी दुकान चल रही है, दाल रोटी का पैसा हो जाता है, फिर तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत क्यों है? सुरेश कहता कि तुम नहीं जानती हो बिमला, शहर में बहुत पैसा है, वहाँ काम करूँगा तो बहुत पैसा मिलेगा। किशोर जब से शहर से कमा कर आया है वह 2 ताला मकान बनवा लिया है। मैं शहर में कमाऊँगा तो पैसा भी मिलेगा और खुशियाँ भी आएगी, और अपनी गुड़िया को भी तो पढ़ाना लिखाना है, उसका ब्याह भी तो करना है। इस सब के लिए पैसा तो चाहिए। शहर में मैं जाऊँगा तो फिर बिमला जाना चाहता हूँ। तो फिर बिमला ने कहा जैसा तुमको ठीक लगे। फिर सुरेश अपना दुकान बेचकर शहर चला जाता है। उधर उसे काम भी मिल जाता है। शुरू में तो वह पैसे भी भेजता है, फिर वह भी बंद हो जाता है। तभी एक दिन किशोर आता है और कहता है कि सुरेश के रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो जाती है। बिमला पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर भी जैसे करके वह हिम्मत करके वह अपनी बेटी के लिए काम की तलाश करती है। वह लोगों को घरों में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। तभी बिमला अपनी यादों से बाहर आई। सामने देखा तो एक आदमी उसे बुला रहा है। वह घबरा गई, वह कुछ नहीं कही। तभी वह आदमी छाता लिए उसके पास आया और कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी बच्ची भीग रही है, उसे बुखार हो जाएगा। बिमला कुछ नहीं बोली, उसे कुछ नहीं सूझा। वह उस आदमी के पीछे चल दी। वह उसे अपने घर लेकर आया और उसे बैठने को कहा और पानी लेने चला गया। तभी बिमला को किसी की कहारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह उस आदमी की ओर गई तो देखा कि उस आवाज़ की ओर गई तो देखा बेड पर औरत लेटी हुई थी। तभी वो आदमी वहाँ आ गया और कहने लगा यह मेरी पत्नी है, उसकी तबीयत खराब है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गया। तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी कोमा से बाहर आ गई है। तभी बिमला ने कहा इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? वह आदमी ने कहा मेरा नाम विनोद है, मैं शहर के ऑफिस में नौकरी करता हूँ। ठीक 6 महीना पहले मेरी बेटी का जन्मदिन था। वह 3 साल की थी। मैं ऑफिस में नौकरी करता था, मुझे आने में देरी हो गई तो बेटी रोती जा रही थी। उसने जैसे मुझे देखा वह दौड़कर आ रही थी। उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वह नीचे गिर गई। मैं तुरंत उसके डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा कि वह नहीं है। यह सब सुनकर मेरी पत्नी कोमा में चली गई। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई और आज तुम्हारी बेटी की आवाज़ मेरी पत्नी के कानों में गया तो उसे होश आया है। मैंने देखा कि अगर तुम अपनी बेटी हमें दे दो तो मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। बिमला ने सोचा मेरे पास तो खाने को भी रोटी नहीं होता, इससे दवा दूध का कहाँ से पैसा ले आऊँगी? यहाँ रहेगी तो राजकुमारी की तरह रहेगी। वह अपनी बेटी को देकर चली गई। वह रास्ते भर सोचती गई कि वह अपनी बेटी को गोद में रखी थी। उसका हाथ सूना सूना लग रहा था। बरसात भी ऐसी थी कि मानो तूफान जैसा लग रहा था। उसके मन में तूफान उठ रहा था। वह मुड़कर उस घर की तरफ गई और कही कि मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। वह अपनी बच्ची को उठाया और लेकर चली गई।
वह कुछ दूर गई ही थी कि उसके पीछे से आवाज़ आई कि क्या आप हमें अपनी बेटी नहीं दिखाएंगी। बिमला ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी और उसकी पत्नी थी। वह दोनों बिमला के पास आए और कहने लगे कि क्या तुम हमारे साथ रहोगी। बिमला खुशी से मुस्कुरा दी और वह उसकी बेटी को खिलाने लगे और वह खुशी खुशी रहने लगे। बिमला को कुछ तो सहारा मिला। दोस्तों, कृपया ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और जो भी इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।